व्लादिमीर पुतिन जब इस बार भारत आएंगे तो उनके आने के समय एक व्यक्ति नहीं आएगा, क्योंकि वर्ल्ड उनको एक व्यक्ति के नजरिए से देखता है। लेकिन जब भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग देखती है तो वो पुतिन को सिर्फ अकेले नहीं देखती, बल्कि उसके आसपास के एक ऐसे ग्रुप को भी देखती है जो पुतिन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कभी पुतिन के आसपास दिखते नहीं लेकिन हमेशा उनके साथ होते हैं। और इनको कहा जाता है पुतिन के इनर सर्कल। ये क्यों मैटर करते हैं? इसलिए क्योंकि ये पुतिन के पूरे बिहेवियर को गाइड करते हैं। और इस बार जब पुतिन भारत आएंगे तो उनका आउटलुक, उनका रवैया, उनके दिमाग में भारत को लेकर जो एक छवि है वो इन लोगों के तहत इन्फ्लुएंस्ड होगी। इसीलिए भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जो रशिया डेस्क है वो केवल और केवल पुतिन को एक व्यक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि पुतिन के पूरे इनर सर्कल को एक कलेक्टिव कॉम्पैक्ट के नजरिए से देखता है। 2025 में कुछ महीने पहले जब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात अलास्का में हुई थी, उस समय भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अमेरिका डेस्क ने, रशिया डेस्क ने कोलैबोरेटिव एफर्ट से मिलकर एक कॉमन पॉइंट का एनालिसिस ये निकाला था कि जब पुतिन अलास्का जाकर ट्रंप को मिले थे, उस दौरान, उस डिसीजन से पहले, उस मीटिंग से पहले 4 ऐसे क्रूशल व्यक्ति थे जिन्होंने पुतिन के पूरे व्यवहार को इन्फ्लुएंस किया था, जिन्होंने पुतिन की टोन को, किस प्रकार से रशिया के क्या डिमांड्स होंगे, पुतिन की क्या पेशेंस लिमिट्स होंगी, और सबसे बड़ी बात क्या रेड लाइन्स होंगी जिनको पुतिन ब्रीच नहीं करेंगे, ये सारी चीजें उनके एक इनर सर्कल के 4 क्लोज्ड मेंबर्स ने डिसाइड की थी। पुतिन का इनर सर्कल इसलिए मैटर करता है और आपको ये समझने की आवश्यकता है क्योंकि रशिया कोई एक नॉर्मल डेमोक्रेसी नहीं है जहां पर अलग अलग मिनिस्टर्स को अलग अलग पावर है, हर मिनिस्टर की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर मिनिस्टर की अपनी एक छवि है। रशिया एक ऐसे प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पर पुतिन के आसपास के कुछ लोग ही सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि पुतिन की चाइल्डहुड में पुतिन ने एक बहुत वैल्यूएबल लेसन लर्न किया था, और वो लेसन ये था, नेवर ट्रस्ट टू मेनी पीपल। बहुत ज्यादा लोगों पर कभी भरोसा मत कीजिए। इस रीजन से आप देखिए कि पुतिन का जो इनर सर्कल है वो केवल और केवल सिर्फ छोटा ही नहीं, बल्कि वो एक्सट्रीमली स्टेबल है। पिछले 20-22 सालों से जो लोग उस इनर सर्कल में हैं वो कॉमन है, और ये लोग बड़े डेंजरस भी हैं। इसलिए डेंजरस हैं क्योंकि ये पुतिन के साथ हर एक परिस्थिति में रहे हैं। जब रशिया ने लड़ाई लड़ी है तब भी ये साथ थे, जब रशिया के ऊपर अग्रेसिव लेवल पर वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस लगे तब भी ये साथ थे, जब वेस्टर्न कंट्रीज रशिया को ह्यूमिलिएट कर रही थी तब भी ये साथ थे, जब रशिया ने पूरे विश्व तौर पर अलग अलग डिप्लोमेटिक फाइट्स लड़ी, यही इनर सर्कल साथ था। जब अमेरिका ने राजनीति करके, कूटनीति करके, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को क्रैश करके रशिया को इकोनॉमिकली हर्ट करने की कोशिश करी, ये लोग तब भी वहीं थे। और सबसे बड़ी बात, पुतिन के पूरे प्रेसिडेंसी में उसके सारे अप्स एंड डाउन्स को झेलने वाले, उसके साथ रहने वाले यही लोग थे। इसी रीजन से समझने की कोशिश करिए कि ये वो लोग नहीं जो सिर्फ रशिया को प्रोटेक्ट करते हैं या पुतिन को प्रोटेक्ट करते हैं, ये आज प्रोटेक्ट करते हैं द आइडिया ऑफ रशिया को। इसीलिए जब भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आज जब रशिया को ऑब्जर्व करती है, भारत की रॉ का जो रशिया डेस्क है वो पुतिन को ही नहीं, केवल पुतिन के इस बहुत इंपॉर्टेंट इनर सर्कल को नेटवर्क तरीके से मैप करता है। वो देखता है और बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करता है कि पुतिन किन लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, किन लोगों को टॉलरेट करते हैं, किन लोगों को सुनते हैं, किन लोगों का प्रयोग करते हैं, किन लोगों से डरते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये भी ऑब्जर्व करते हैं उनके आसपास कौन से लोग चलते हैं, उनके साथ एक हायरार्की में कौन से लोग कितनी दूरी पर होते हैं, कौन उनके ऑफिस में बिना नॉक करे एंटर करता है। वो ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि उनको जब कोई क्राइसिस हो जाता है तो कौन लोग आकर न्यूज़ को डिस्क्लोज करते हैं। वो ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि पुतिन किन लोगों के व्यवहार को सुनते हैं साइलेंट तरीके से। ये भी देखते हैं कि जब रशिया को कभी किसी दूसरे देश के साथ कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करना हो तो कौन से लोगों के साथ वो बातचीत कर कर ये निर्णय लेते हैं। अगर आप इन फैक्टर्स को समझने की कोशिश करें जो बिहाइंड द सीन्स एक इंटेलिजेंस एजेंसी करती है, तो आपको सिर्फ पुतिन ही नहीं, पुतिन की सिर्फ आइडियोलॉजी ही नहीं, बल्कि उस इनर सर्कल की वो फंक्शनिंग समझ आती है जिससे को आप प्रयोग करके एक स्ट्रेटेजिक लीवरेज ले सकते हैं। आज जब भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने पुतिन के इनर सर्कल को एनालाइज किया है, उनके एनालिसिस के तहत पुतिन के आसपास 3 अलग प्रकार की लेयर्स हैं। एक है सिक्योरिटी लेयर, इसमें वो लोग आते हैं जिनको पुतिन हमेशा ट्रस्ट करते हैं, खास करके किसी भी प्रकार के मिलिट्री डिसीजंस को लेने के। रॉ के एस्टिमेट्स कहते हैं कि इस पर्टिकुलर सर्कल में ज्यादातर पुतिन के पुराने केजीबी टाइप के दोस्त, केजीबी के हार्ड लाइनर्स, और वो लोग हैं जो रशिया को हमेशा मजबूत देखना चाहते हैं। ये लोग एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हर एक व्यक्ति का एक एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल भारत की रॉ के पास है, क्योंकि भारत को ये बात पता है कि ये वो लोग हैं इस ग्रुप में जो पुतिन के आउटलुक को अमेरिका को लेकर, नेटो को लेकर,
चाइना को लेकर प्रभावित करते हैं। भारत की रॉ का एस्टीमेट ये कहता है कि दूसरे लेयर में यहाँ पर वो लोग हैं जो पूरी की पूरी फाइनेंशियल पाइपलाइन को संभालते हैं। यहाँ पर वो लोग हैं जो पुतिन के बिहाफ पर रशिया के ऑयल को, रशिया के डिफेंस को, रिन्यूएबल एनर्जी को, नेचुरल गैस को आज मैनेज करते हैं। ये वो लोग हैं जिनमें भारत की रॉ के पास एक एक ऐसे व्यक्ति का साइकोलॉजिकल प्रोफाइल है जो हमें पता है एक डील मेकर है, हमें पता है कौन डील ब्रेकर है, हमें पता है कि जो डील मेकर है वो किस एस्पेक्ट्स को फॉलो करके डील को बनाता है, वो किन कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करना चाहता है, वो क्या लॉन्ग टर्म पाथ रशिया और उस देश के साथ देखना चाहता है। हम ये भी जानते हैं उन लोगों का रवैया भारत को लेकर क्या है, क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है या हमारे लिए नुकसानमंद है। और तीसरा सबसे क्रूशल लेयर जो भारत की रॉ ने एनालाइज किया है, ये वो लोग हैं जो आज पुतिन की इमोशनल स्टेबिलिटी को मैनेज करते हैं। ये एक बहुत ही क्लोज प्राइवेट लेयर है जो पुतिन के आसपास है। जिन लोगों को पुतिन अक्सर ट्रस्ट करता है अपने इनर बैलेंस, कंफर्ट और उन मोमेंट्स के लिए जब उसको इमोशनल पावर, इमोशनल स्ट्रेंथ की आवश्यकता हो। अब आप सोचेंगे कि ये 3 अलग अलग लेयर जो हमने एनालाइज करी, इनका हमें क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि इस बार जब पुतिन भारत आ रहे हैं वो अकेले नहीं आ रहे, उनके साथ इन तीनों लेयर्स के लोग भारत आएंगे। इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लोगों को पता होता है कि कौन सा व्यक्ति जो एक हेड ऑफ द स्टेट के साथ आया है वो इंटेलिजेंस का है या नहीं, और अगर इंटेलिजेंस का है तो कौन से लेयर का है। क्योंकि जब ये लोग भारत आएंगे, पुतिन के साथ आएंगे, पुतिन का इनर सर्कल भारत आएगा, तो जाहिर सी बात है कि भारत और रूस के रिश्तों को ये लोग प्रभावित करेंगे। आज हमें पता है कि इस इनर सर्कल में जो भी लोग आएंगे, क्योंकि हमारे पास एक एक व्यक्ति के साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स हैं, हमें मालूम है कि किस प्रकार से ये क्या स्पिरिट, क्या एडवाइस, क्या इन्फ्लुएंस पुतिन पे रखेंगे। हमें ये बात मालूम है कि आज एक चीज क्लियर है कि जिस भी नजरिए से आप देखो, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर भारत को और रशिया को इस तरीके से बढ़ते हुए देखना चाहते हैं कि यहाँ पर रशिया चाहता है कि भारत एक काउंटर बैलेंस चाइना को लेकर साउथ एशिया में बने। क्योंकि इस इनर सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज चाइना से ज्यादा भारत पर ट्रस्ट करते हैं, और ये लोग वो हैं जो चाहते हैं कि आने वाले 10 से 15 साल का एक रोड मैप इस विजिट के दौरान भारत और रशिया इस तरीके से डेवलप कर लें ताकि किसी भी तरीके का प्रभाव आगे कोई दूसरा देश ना कर पाए। पर क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं, ये चीज भारत की रॉ इस बार ऑब्जर्व करेगी जब पुतिन के साथ उनका ये इनर सर्कल उतरेगा। देखते जाइए पुतिन की विजिट में और क्या क्या दिलचस्प चीजें आगे होती हैं। धन्यवाद।